यूपी के फाजिल नगर का बदलेगा नाम, सीएम योगी ने मंच से किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कुशीनगर स्थित फाजिल नगर का नाम पावा नगरी रखने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है, भगवान महावीर का जन्म वैशाली बिहार में हुआ था, लेकिन उनका महापरिनिर्वाण यहीं हुआ था। उन्होंने गाजियाबाद में पंच कल्याणक महोत्सव व भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापना से जुड़े कार्यक्रम में ऐलान किया। मार्च 2026 में बंद हो जाएगा गूगल असिस्टेंट। गूगल ने पुष्टि की है कि वह गूगल असिस्टेंट को चरणबद्ध तरीके से खत्म कर देगी और इसे मार्च 2026 तक पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। मार्च 2026 से गूगल असिस्टेंट को जेमिनी में अपडेट कर दिया जाएगा, जिसके बाद 2016 में लॉन्च हुए गूगल असिस्टेंट ऐप को मोबाइल डिवाइस में डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं किया जा सकेगा। इन लोगों की तलाश में योगी सरकार, 4 जिलों में चलेगा विशेष अभियान, डीएम और कमिश्नर को दिए सख्त निर्देश। यूपी सरकार की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर के अधिकारियों के क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करें। यूपी में आंगनबाड़ी सहायिका के 1407 पद खाली, इंटर पास महिला 1 दिसंबर तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश में 1407 आंगनबाड़ी सहायिका पदों पर भर्ती है। इंटर पास महिला 1 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करें। मेरिट आधारित चयन होगा, साथ ही विधवा गरीब महिलाओं को प्राथमिकता। अखिलेश यादव ने फरहान अख्तर के साथ देखी फिल्म 120 बहादुर, अहीर रेजिमेंट की उठाई मांग। अखिलेश यादव ने फरहान अख्तर के साथ फिल्म 120 बहादुर देखी। राजधानी लखनऊ के पलासियो मॉल के थिएटर में उनके साथ सपा के कई नेता और कार्यकर्ता भी थे। इस दौरान सपा सुप्रीमो ने अहीर रेजिमेंट की मांग दोहराई। यूपी के इस जिले में 15,000 राशन कार्ड धारकों के कटेंगे नाम, एक्शन शुरू। यूपी में आपात लोगों के राशन कार्ड को लेकर अब शासन ने सख्त रुख कर लिया है। शासन के निर्देश पर गोरखपुर में 1 महीने से राशन कार्ड धारकों को सत्यापन अभियान चलाया जा रहा था। अब तक 19,000 राशन कार्ड धारकों की सूची में 18,600 का सत्यापन पूरा कर लिया गया है। इसमें केवल 3600 राशन कार्ड धारक ही पात्र पाए गए हैं, जबकि शेष लगभग 15,000 कार्ड अपात्र मिले हैं। जिला पूर्ति विभाग आपात राशन कार्ड धारकों को पोर्टल से हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। नीतीश सरकार 10.0 का एस इफेक्ट, डीजीपी एक्शन में 1208 माफियाओं की लिस्ट रेडी, 400 कोर्ट में दाखिल। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, हत्या, रंगदारी, अपहरण जैसे बड़े अपराधों के 1208 आरोपियों को चिन्हित कर लिस्ट बन गई है। इसके अलावा 400 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू है। छत्तीसगढ़ में एक्शन से नक्सलियों के उखड़े पैर, 41 का सरेंडर, 32 तो 1 करोड़ से ज्यादा के इनामी। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने लगातार एक्शन से नक्सलियों के पैर उखड़ने लगे हैं। बीजापुर जिले में बुधवार को 41 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इनमें से 32 पर तो 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। हिमाचल प्रदेश में मौसम का बड़ा अपडेट, इन इलाकों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राज्य के जनजातीय इलाकों में पारा माइनस में बना हुआ है, जबकि निचले क्षेत्रों में घने कोहरे के कारण यातायात और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी नेता के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 करोड़ की रंगदारी वाली पर्ची छोड़कर भागे बदमाश। पंजाब के फगवाड़ा में आम आदमी पार्टी के नेता दलजीत राजू के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और इसके बाद बदमाश 5 करोड़ की रंगदारी वाली पर्ची छोड़कर फरार हो गए। आरोपियों की तलाश जारी है। पंजाब में किसानों को गन्ने के प्रति क्विंटल 416 रुपए मिलेंगे, अब देश में सबसे ज्यादा दाम। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, गुरदासपुर सहकारी शुगर मिल की क्षमता 2000 टन से बढ़ाकर 5000 टन कर दी गई है। अभी इस मिल को 2850 गन्ना किसान सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद किसानों की संख्या बढ़कर 7025 हो जाएगी। वोट चोरी के मुद्दे पर एमपी में कांग्रेस नेता का हल्ला बोल, भोपाल में जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने चलाई वाटर कैनन। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे को लेकर गुरुवार को राजधानी भोपाल में चुनाव आयोग के दफ्तर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ता आयोग के दफ्तर का घेराव करने निकले, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। इस दौरान जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को लांघने की कोशिश की तो पुलिस ने वाटर कैनन चलाते हुए उन्हें पीछे धकेल दिया। अजय देवगन की अश्लील डीप फेक पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, अभिनेता से भी सवाल। अजय देवगन के अश्लील डीप फेक सामग्री पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई। अश्लील और आपत्तिजनक डीप फेक हटाने का तत्काल आदेश दिया, साथ ही अभिनेता से भी सवाल किया। लावारिस धन को लोगों को वापस दिलाएगी दिल्ली सरकार, बैंकों के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली सरकार बैंक खातों में पड़े लावारिस धन को लोगों को वापस करवाएगी। सरकार इसके लिए विशेष शिविर लगवाएगी। सीएम गुप्ता ने अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में वित्त मंत्रालय के आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत आयोजित एक विशाल शिविर में बातें कहीं।
दिल्ली वालों को बड़ी सौगात, 3 साल में यमुना किनारे बनेगा 53 किलोमीटर का साइकिल कॉरिडोर। दिल्ली में यमुना नदी के दोनों किनारों पर 53 किलोमीटर लंबा साइकिल कॉरिडोर 3 चरणों में अगले 3 साल के भीतर तैयार किया जाएगा। इसके लिए रेलवे से एनओसी मिलना बाकी है।